दोस्तों, जब भारत ने एलसीए तेजस को विकसित करना शुरू किया था तब कई सारे देशों ने भारत के इस प्रोग्राम के ऊपर उंगली उठाई थी। भारत की क्षमता और तकनीक के ऊपर भी उंगली उठाई गई थी, लेकिन भारत ने हार नहीं मानी और लगातार तेजस को विकसित करता रहा। एक आम फाइटर जेट को विकसित करने से ज्यादा समय तेजस को विकसित करने में लगा, लेकिन भारत ने जब इस फाइटर जेट को विकसित कर दिया तब ये अपनी श्रेणी का सबसे सर्वश्रेष्ठ फाइटर जेट बनकर सामने आया। खासकर पाकिस्तान और चीन के लोग अक्सर भारत के तेजस का मजाक बनाते रहते थे। यहाँ तक कि कई बार तो पाकिस्तान और चीन के कुछ एक्सपर्ट्स और लोगों ने तेजस को कई अलग अलग तरीके के नाम से भी संबोधित किया, जैसे कि हमारे तेजस को समोसा फाइटर और तेजोलाल जैसे शब्द कहकर तेजस का मजाक बनाया जाता था। लेकिन इन लोगों को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि किसी चीज का मजाक बना देने से उसकी क्षमता या शक्ति में किसी भी तरीके की कमी नहीं आती। ये तेजस का मजाक बनाते रहे और भारत चुपचाप अपने एलसीए को और अपग्रेड करता रहा। आखिरकार आज हालात ऐसे बन चुके हैं कि भारत का तेजस तो पूरे विश्व में छा गया है। तेजस को खरीदने के लिए लंबी कतारें लगी हुई है, लेकिन चीन और पाकिस्तान का JF-17 थंडर, जिसके बारे में ये तारीफें करते नहीं थकते थे, अब उसे कोई पूछने वाला तक नहीं है। यानी कि भारत के समोसे ने JF-17 की चटनी बना दी। मौजूदा समय में एलसीए तेजस में विश्व के काफी सारे देश रुचि ले रहे हैं। कई देश तो तेजस को खरीदने के लिए काफी ज्यादा उत्साहित हैं और भारत मलेशिया के साथ 18 तेजस की डील करने में काफी ज्यादा नजदीक पहुंच गया है। इसके अलावा भारत ने इजिप्ट को 70 तेजस फाइटर जेट का ऑफर भी दिया है। अर्जेंटीना के साथ भी अब तेजस को लेकर बातचीत शुरू हो चुकी है। वहीं पर इसके साथ ही अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और कोलंबिया जैसे देश भी तेजस में काफी ज्यादा रुचि ले रहे हैं। तो कुल मिलाकर हम ये बात साफ तौर पर कह सकते हैं कि तेजस एक सफल प्रोजेक्ट बनकर सामने आया है, जिसे बनाने में भारत को थोड़ा समय जरूर लगा है, लेकिन आखिर में हमने जो प्रोजेक्ट तैयार किया है वह विश्व स्तरीय है और अपने श्रेणी में सबसे उन्नत है। तेजस की पहली उड़ान साल 2001 में की गई थी। अभी तक 40 तेजस फाइटर जेट को बनाया जा चुका है और ये भारतीय वायुसेना के साथ ऑपरेशनल भी है। इसके अलावा भारतीय वायुसेना ने 83 तेजस फाइटर जेट विमानों के ऑर्डर भी दिए हैं। वहीं पर इसके साथ ही तेजस के और भी कई सारे वर्जन का विकास किया जा रहा है, जैसे कि तेजस मार्क 2 और भारतीय नौसेना के लिए TED-BF। दोस्तों, भारत का तेजस 13,500 किलोग्राम तक का अधिकतम भार उठाकर उड़ने में सक्षम है। साथ ही ये 5,300 किलोग्राम तक के हथियार भी अपने साथ लेकर उड़ सकता है, जो कि इसकी श्रेणी के हल्के विमान के लिए काफी प्रभावशाली है। तेजस 1980 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ने में सक्षम है। साथ ही ये लगभग 1850 किलोमीटर तक की दूरी तय कर सकता है। इतना ही नहीं बल्कि ये फाइटर जेट 53,500 फीट की ऊंचाई तक उड़ने में सक्षम है। अपने हल्के वजन की वजह से ये विश्व के सबसे ऊंचे इलाकों में भी उड़ सकता है और अपने ऑपरेशन को सफलतापूर्वक अंजाम दे सकता है। दोस्तों, तेजस को विकसित करने का एक और महत्वपूर्ण कारण ये भी था कि भारत को अपने ऊंचे इलाकों वाले क्षेत्रों में इस्तेमाल करने के लिए एक कम वजन के फाइटर जेट की जरूरत थी। इसीलिए भारत ने तेजस, जो कि एक लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, इसका विकास किया। तेजस हल्का होने के साथ साथ विश्व के कुछ सबसे अच्छे मिसाइल और हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है, जो कि इसे युद्ध के मैदान में काफी सक्षम और खतरनाक फाइटर जेट बना देते हैं। वहीं पर तेजस में इस्तेमाल होने वाली कुछ मिसाइलों की बात करें तो तेजस में R-73, IWER और पाइथन 5 जैसे अच्छे मिसाइलों का इस्तेमाल कर सकता है। साथ ही भविष्य में तेजस को SRAM, R-77 और अस्त्र जैसे घातक मिसाइलों से भी लैस किया जाएगा, जो कि इसकी क्षमता को कई गुना ज्यादा बढ़ा देगा। वहीं इतना ही नहीं बल्कि भविष्य में तेजस को ब्रह्मोस मिसाइल के हल्के वेरिएंट ब्रह्मोस NG से भी लैस किया जाएगा। अब जैसा कि हम सब जानते हैं कि तेजस एक काफी सफल प्रोग्राम बनकर सामने आ रहा है और अर्जेंटीना ने भी हाल ही में तेजस में अपनी रुचि को भारत के सामने रखा है। तो दोस्तों, अब भारत ने यह फैसला लिया है कि हम अर्जेंटीना एयरफोर्स के पायलट और टेक्नीशियन को भारत आमंत्रित कर रहे हैं एलसीए तेजस फाइटर जेट का फुल टेक्निकल इवैल्यूएशन के लिए। दोस्तों, इस टेक्निकल इवैल्यूएशन से ही अर्जेंटीना की वायुसेना को इस बात का अंदाजा लग पाएगा कि तेजस उनके लिए कितना अच्छा फाइटर जेट हो सकता है और क्या यह उनके लिए सर्वश्रेष्ठ है या फिर नहीं। इसके साथ साथ अर्जेंटीना की वायुसेना को इस टेक्निकल इवैल्यूएशन से तेजस की असली क्षमता का भी अंदाजा लग पाएगा, जिसके बाद वह ये डिसाइड कर सकेंगे कि उन्हें भारत का एलसीए तेजस खरीदना है या फिर नहीं। अगर खरीदना है तो उन्हें कितनी संख्या में इस विमान की जरूरत है। आज विश्व में कई ऐसे देश हैं जो भारत के द्वारा विकसित किए गए हथियार खरीदना चाहते हैं। भारत रक्षा निर्यात के क्षेत्र में अपने कदम तेजी से आगे बढ़ा रहा है और वह दिन दूर नहीं जब भारत रक्षा निर्यात के मामले में अमेरिका और रूस जैसे देशों को भी टक्कर देने लगेगा। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, लेकिन भारतीय वैज्ञानिकों का मनोबल बढ़ाने के लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद लिखना ना भूलिएगा। साथ ही डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर्स से जुड़ी ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलिएगा। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।